इतने बड़े प्रतापी राजा थे। अगर कोई युद्ध में जाता था और राजा रघु का नाम ले लेता था तो उससे युद्ध में विजय मिलती थी। वही कथा देखो मानस में आई है, जब रावण ने सीता जी से कहा है, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मुझे देखो। अगर आप एक बार मुझे देखेंगी तब मंदोदरी आदि रानियां जो हैं ये आपकी दासी बन जाएंगी। सीता जी में मर्यादा थी, सीता जी में लज्जा थी। लज्जा माताओं में एक आभूषण है। सीता जी अपने भाई के आड़ से बोलती हैं, तरण धारे ओट कहते बै देही, तिनके की आड़ से बोली हैं। आदाम, निर्लज, साठ, चोर, धूर्त, आपको मालूम नहीं मैं कौन हूं? खाल नहीं सुध रघुवीर बान की, अरे खाल, अरे दोष्ट, अरे अरे आदाम, तुझे मालूम नहीं मैं उस राजा रघु की पुत्र वधू हूं जिसने चावल फेंक दिए थे और लंका का गेट बंद हो गया था। आप गेट को खोल नहीं पाए थे। अब मेरे पिता रघु ने कह दिया था, अगर लंका के गेट को खोल लेना तब मैं हार गया और आप जीत गए। अरे तू लंका का गेट नहीं खोल पाया था और मैं उस राजा रघु की पुत्र वधू हूं। ऐसे प्रतापी राजा थे रघु, जिनका नाम लेकर के अगर कोई व्यक्ति युद्ध में जाता था तो निश्चित उसकी विजय होती थी। जिस रावण के सामने पृथ्वी कांपती हो और वही रावण सीता जी के सामने कांपता है। जिस रावण के सामने किसी भी देवता में बोलने का साहस नहीं था और उसी रावण को सीता जी गालियां दे रही हैं। आदाम, निर्लज, सठ, चोर, धूर्त, क्यों? सीता जी में मर्यादा है। अगर हम अपनी मर्यादा का पालन करेंगे तो हम कभी भी उपहास के पात्र नहीं बनेंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, ईश्वर हम पे प्रसन्न हो जाएगा। वही राजा रघु, उन्हीं के पैदा हुए आज, और आज के पैदा हुए दशरथ। हमारे भागवत में 2 अध्याय में राम कथा आई है। 9वें स्कंद में 10वें और 11वें अध्याय में राम कथा का वर्णन है। व्यास जी ने पहले राम कथा का वर्णन किया है और बाद में कृष्ण कथा का वर्णन किया है। क्यों किया है? जब हम राम जैसे मर्यादित बनेंगे, जब हम राम जैसे आदर्शवादी बनेंगे, जब हम राम जैसे कर्मठ बनेंगे, जब हम राम जैसे ईमानदार बनेंगे, जब हम राम जैसे पारदर्शी बनेंगे, जब हम राम जैसे दूरदर्शी बनेंगे, जब हम राम जैसे माता पिता के भक्त बनेंगे और जब राम जैसे हम एक पत्नी व्रता वाले बनेंगे, तब हम कृष्ण कथा सुनने के अधिकारी बनेंगे। तब हम कृष्ण कथा सुनने के अधिकारी बनेंगे। पहले हम राम जैसे मर्यादित बने। भगवान राम का जीवन जो है बिल्कुल संतुलित और मर्यादा से बंधा हुआ है।
राम कथा जीवन में आचरण के योग्य है और कृष्ण कथा जीवन में मनन करने के योग्य है। राम कथा जीवन को सुधारती है और कृष्ण कथा मृत्यु को सुधारती है। जिसे जीवन सुधारना हो उसे राम चर्चा सुननी चाहिए और जिसे मृत्यु सुधारनी हो उसे कृष्ण चर्चा सुननी चाहिए। कृष्ण कथा भोगियों का विषय नहीं है, योगियों का विषय है। जब तक मेरा जीवन, मेरा आचरण योगियों जैसा नहीं होगा तब तक हम कृष्ण कथा बोलने के, सुनने के अधिकारी भी नहीं हैं। और प्रारंभ में लिखा है कृष्ण कथा का वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रा, वेद सात विशुद्ध कृत। वक्ता कैसा हो? बोले विरक्त हो, क्योंकि कृष्ण कथा जो है ये भोगियों का विषय नहीं है, ये कृष्ण कथा जो है ये योगियों का विषय है। आज भोगी लोग कथा कर रहे हैं तभी तो कथा की रूपरेखा ही बदल गई है। कृष्ण कथा का वक्ता जो है भोगी नहीं, वक्ता होना चाहिए योगी। प्रारंभ में लिख दिया है विरक्तो वैष्णवो विप्रा, वेद सात विशुद्ध कृत। जिसने वेद शास्त्र पुराणों को सही ढंग से पढ़ा हो, दृष्टांत कुशलो, उदाहरण दे करके समझाने में दक्ष और चतुर हो, तो राम कथा जीवन को बनाती है, कृष्ण कथा मृत्यु को बनाती है। राम ने करके दिखाया है और भगवान कृष्ण ने कह के दिखाया है। एक करता है और एक कहता है। राम का पूरा जीवन जो है उन्होंने करके नहीं, कह के नहीं, करके दिखाया है। और राम कृष्ण में यही विरोधाभास है। इसीलिए व्यास जी ने पहले राम कथा लिखी है कि हम राम जैसे मर्यादित, राम जैसे आदर्शवादी, राम जैसे कर्मठ, राम जैसे ईमानदार, राम जैसे न्यायप्रिय, राम जैसे दूरदर्शी, राम जैसे पारदर्शी और राम जैसे एक पत्नी व्रता वाले बनेंगे, तब हम कृष्ण कथा सुनने के अधिकारी बनेंगे। दशरथ जी के 3 विवाह हुए हैं भागवत के अनुसार। महाभारत में दशरथ जी के लिए लिखा है कि 365 विवाह हुए थे। और वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है अर्ध शतम, 350 विवाह हुए। लेकिन ये भागवत चल रही है, इसमें 3 विवाह हुए, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और भोग शक्ति। क्रिया शक्ति जो है वो माता सुमित्रा है, ज्ञान शक्ति जो है ये माता कौशल्या है और भोग शक्ति जो है ये माता कैकेयी है। इनके तीनों लोगों की विवाह की चर्चा आती है। रावण ज्योतिष का ज्ञाता था। रावण जो था वो ज्योतिष में पारंगत था, ज्योतिष में पारंगत था। उसने ज्योतिष में देखा कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, हमारी मृत्यु कैसे होगी। तब उसे मालूम हुआ दशरथ और कौशल्या से, दशरथ और कौशल्या से जो संतान पैदा होगी वो मुझे मारेगी। रावण ज्योतिष का ज्ञाता था। रावण ने क्या किया, वो कौशल देश गया और कौशलेश की कन्या थी कौशल्या, और कौशल्या को उठा लिया और उठा करके समुद्र के पास गया और एक राघव मक्ष था, उससे कहा इस कन्या को अपने पास रख लो, क्योंकि अभी कन्या है, इसको मारना उचित नहीं है।
राघव मक्ष को कन्या दे करके रावण चला गया। ब्रह्मा जी ने क्या किया, रावण का भेष बनाया। ब्रह्मा जी ने रावण का भेष बनाया और राघव मक्ष के पास जाकर के कन्या ले ली और कन्या को लेकर के मंजूषा एक पिटारी में रख करके और रास्ते में रख करके ब्रह्मा जी चले गए। कन्या पिटारी में रो रही थी। वहीं पे सुमंत जी रथ पे बैठ करके घूम रहे थे। जैसे सुमंत जी ने कन्या को देखा है, रथ से उतर करके नीचे आए हैं और कन्या को उठा करके पूछा, आपका नाम क्या है? बोले, मेरा नाम है कौशल्या। आपके पिता का क्या नाम है? कौशलेश। आप यहाँ आई कैसे? बोले, मुझे मालूम ही नहीं। क्या धर्म था? सुमंत जी उस कन्या को लेकर के कौशल देश गए। सुमंत जी उस कन्या को लेकर के कौशल देश गए हैं और जिस समय राजा ने अपनी कन्या को देखा तब प्रसन्न होकर के कहा कि आपने मेरी कन्या को बचाया है, इसलिए मैं अपनी कन्या आपको दे रहा हूं। सुमंत जी ने कहा, देखो हम तो कन्या लेंगे नहीं, क्योंकि मर्यादा बनती है, ब्राह्मण कन्या ब्राह्मण को देनी चाहिए, क्षत्रिय कन्या क्षत्रिय को देनी चाहिए, वैश्य कन्या वैश्य को देनी चाहिए, शूद्र कन्या शूद्र को देनी चाहिए और मंत्री की कन्या मंत्री को देनी चाहिए। मैं तुम्हारी कन्या के योग्य नहीं हूं। आपकी कन्या जो है ये राजकुमारी है। अगर आप कन्या देना भी चाह रहे हैं तब मेरे राज्य में एक राजकुमार है। मेरे राज्य में एक राजकुमार है। राजकुमारी का विवाह राजकुमार के साथ होना ये उचित है। सुमंत जी की बात मान करके कौशल देश के राजा ने कौशल्या का विवाह दशरथ जी के साथ कर दिया। रावण को जब ये बात मालूम हुई, जब रावण को ये बात मालूम हुई तो रावण को बड़ा बुरा लगा है। रावण ने ब्रह्मा जी का तप किया है और ब्रह्मा जी का तप किया है और जैसे ब्रह्मा जी का तप किया है, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं, वरदान मांगो। तब रावण ने वरदान मांगा है, दशरथ जी के संतान ही ना हो। रावण ने ब्रह्मा जी का तप कर करके वरदान मांगा है, दशरथ जी के संतान ही पैदा ना हो। ठीक इधर दशरथ जी एक बार कश्मीर घूमने गए हैं। कश्मीर के एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। उनके कन्या थी जिसका नाम था रूपमालिनी। राजा ने कन्या को देखा तो राजा को कन्या से प्रेम हो गया। राजा ने जा करके कहा, आपका नाम क्या है? बोले, मेरा नाम है रूपमालिनी। आपके पिता का क्या नाम है? बोले, मेरे पिता का नाम है अश्वपति। आपके देश का क्या नाम है? बोले, मैं कश्मीर देश के राजा की कन्या हूं। राजा ने अपना परिचय दिया कि मैं अयोध्या का राजा हूं, मेरे पिता का नाम अज है और मेरा नाम दशरथ है और मुझे आपसे प्रेम हो गया है और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। रूपमालिनी ने कहा कि महाराज, जो लड़की अपनी मर्जी से विवाह करती है उसे वैश्या कहा गया। अगर आप हमें चाहते हैं तो आप मेरे पिता के पास जाओ और जाकर के हाथ मांगो। राजा अश्वपति के पास गए और अश्वपति के पास जाकर के रूपमालिनी का हाथ मांगा है। अश्वपति ने कहा कि मैं अपनी बेटी तुम्हें देने को तैयार हूं, शर्त एक है कि मेरी बेटी से
जो संतान पैदा होगी वो अयोध्या के गद्दी का मालिक बनेगा। राजा ने बात मान ली है, रूपमालिनी को लेकर के आए हैं। ये बहुत सुंदर थी और सुंदर होने के कारण ये हमेशा कर्कशा वाणी का प्रयोग करती थी। तभी रूपमालिनी का नाम आगे पड़ा है कैकेयी। इसके बाद राजा दशरथ एक बार इंद्र के यज्ञ में गए। वरुण देवता एक यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ का अध्यक्ष इंद्र था। और दशरथ जी इतने प्रतापी राजा थे कि दैवासुर संग्राम में सेनापति बने थे। दैवासुर संग्राम में सेनापति बने थे। दैवासुर संग्राम में सेनापति बने थे। तो जिस समय दशरथ जी को बुलाया गया और दशरथ जी उस यज्ञ में गए हैं और जैसे दशरथ जी ने यज्ञ की सुंदरता देखी है। ध्यान रखना, आप घर में जाओ और घर में सामान अगर व्यवस्थित ना हो तो समझ जाना इस घर की गृहिणी सही नहीं है। क्योंकि मकान बनाता है मिस्त्री और घर बनाती है स्त्री। मकान बनाता है मिस्त्री और घर बनाती है स्त्री। अगर घर में सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, रसोई में सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो आप अनुमान लगा लेना यहां की गृहिणी सही नहीं। दशरथ जी यज्ञ में गए और जिस समय यज्ञ की व्यवस्था देखी और यज्ञ की सुंदरता देखी, यज्ञ मंडप में सुंदर सुंदर रंगोलियां बनी थी। आपके यहाँ रंगोलियां नहीं बनती हैं? मैं तो नागपुर में कथा करने गया, महाराष्ट्र में कथा करने गया, और देखो वहाँ की कन्याएं बहुएं कितनी सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाती हैं। कि पांडाल में जब जाते हैं तो घुसने में डर लगता है कहीं रंगोली पे पैर ना पड़ जाए। और अपने यहाँ तो माताओं ने सिर्फ अपना मुंह रंगना और शरीर को मोटा करना ही सीखा है। पता नहीं कौन सी उनमें कला आप लोग देखते हैं। रोटी बनाने में उनको आलस आता है, कपड़े धोने में उनको आलस आता है, सत्संग में जाने में उनको आलस आता है, बच्चों को संस्कार देने में उनको आलस आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा नाम है गृह लक्ष्मी, मेरा नाम है अन्नपूर्णा। जब मेरा नाम अन्नपूर्णा कहा गया है तो रसोई की जिम्मेदारी हमें अपने हाथ से लेनी चाहिए। जब हमें गृह लक्ष्मी कहा गया है तो घर की व्यवस्था अपने हाथ में लेनी चाहिए। जब हमें जननी कहा गया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है बच्चों को सुंदर संस्कार दो। जिस समय राजा ने रंगोली देखी है तो उसी समय पूछा ये रंगोली बनाई किसने? तब बताया एक राजा हैं सुमत और उनकी कन्या का नाम है सुमित्रा। और ये रंगोली जो है ये मध्य प्रदेश के राजा सुमत की कन्या सुमित्रा ने बनाई है। राजा को कन्या अच्छी लगी है और राजा उस यज्ञ में सुमित्रा को लेकर के आए। दशरथ जी के से 3 विवाह हुए। ज्ञान शक्ति माता कौशल्या, क्रिया शक्ति माता सुमित्रा और भोग शक्ति माता कैकेयी। दशरथ जी के 3 विवाह हुए लेकिन संतान किसी के भी नहीं हुई। 3 विवाह हुए, संतान किसी के भी नहीं हुई। राजा बड़े दुखी हुए हैं और दुखी होकर के अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। देखो तो गुरु इसलिए बनाते थे अगर जीवन में कोई शंका हो, कोई मुसीबत हो तो गुरु जी के पास जाकर के उसका समाधान करो। अब हमने गुरु बना लिया टीवी पे, गुरु बना लिया टीवी पे। क्योंकि आज हम लोग मालूम गुरु किसे बनाते? जिसकी पैकिंग और विज्ञापन सही हो।
जिसकी पैकिंग भी सही हो और विज्ञापन भी सही हो, और हम आज उसे गुरु बनाते हैं। लेकिन गुरु वही है जो श्रोत्री भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। श्रोत्री माने जिसने सम्यक रूप से सद ग्रंथों का अवलोकन किया हो, और ब्रह्मनिष्ठ माने जो ब्रह्म में हमेशा प्रतिष्ठित रहता हो। और आज जितने टीवी पे दिख रहे, मुझे एक भी श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ दिखता ही नहीं। जिन जिन लोगों ने चेला बनाने की फैक्ट्री खोली है, इसमें एक भी ना तो श्रोत्री है और ना ब्रह्मनिष्ठ है। सुंदर अपना पैकिंग बना रखी है और सुंदर विज्ञापन कर रखा है, और भोले भाले लोग उन्हीं में फंस रहे हैं। भोले भाले ना समझ अशिक्षित लोग जो हैं वो उसी में फंस रहे हैं। गुरु इसलिए बनाते हैं, जीवन में कोई दुख आवे, जीवन में कोई मुसीबत आवे, जीवन में कोई समस्या आवे, आप गुरु के पास जाओ और जा करके अपनी समस्या कहो। दशरथ जी के जीवन में दुख आया तो क्या लिखा है? गुरु गृह तुरत गए महिपाला। तुरंत राजा गुरु के घर गए हैं। अब हमने टीवी वाला गुरु बना लिया, अब हमें कोई समस्या है तो फिर वहाँ तो महीने महीने नंबर लगेगा, तब कहीं पहुँच पाओगे उनके पास। तब तक समस्या में कहा तुम ही नहीं पड़ जाओ। अब तो ऐसे ऐसे गुरु हो गए हैं जो घर में पैर डालने के पैसा लेते हैं, मिलने के लिए पैसा लेते हैं। अब तो फीसें हैं, किसी की 11,000 फीस है, किसी की 51,000 फीस है, और किसी की 1 लाख फीस है। जब इतना रुपया दो तब उनसे तुम बात करो। अब आप लोग हो जो लाइन लगाते होगे, हम तो लाइन लगाते नहीं, क्योंकि मुझे तो एक फार्मूला याद है, कम दाम की अधिक काम की, होने का मैं नहीं, खोने का डर नहीं, मिटने का भय नहीं। जो चीज जितनी ज्यादा उपयोगी होगी और उतनी ज्यादा सस्ती होगी। कम दाम की, अधिक काम की, होने का मैं नहीं, खोने का भय नहीं, और मिटने का डर नहीं। राजा अपने गुरु के पास गए हैं और गुरु जी के पास जाकर के रोए हैं। गुरुदेव बोले, हाँ हमारी कोई संतान नहीं है। आप पूरे के पूरे सूर्य वंश को देख लो, किसी के भी संतान नहीं हुई, और अगर संतान हुई है तो अनुष्ठान से हुई है। कारण काल पुरुष के अनुसार 5वां स्थान होता है सूर्य का, और 5वें स्थान से गर्भ धारण का विचार किया जाता है, और जिसके 5वें स्थान से सूर्य जुड़ जाते हैं उसके गर्भ को जला देते हैं। इसलिए पूरे के पूरे सूर्य वंश को आप देख लीजिए, किसी के संतान हुई नहीं है, और संतान हुई है तो अनुष्ठान से हुई है। दशरथ जी गुरु जी के पास गए हैं और गुरु जी के पास जाकर के कहा, महाराज बोले, हाँ हमारे संतान नहीं है। अपुत्रस्य गृहम शून्यम दिशा शून्यम बांधवा मूर्खस्य हृदयम शून्यम सर्व शून्यम दरिद्रता। अपुत्रस्य गृहम शून्यम, जिसके पुत्र नहीं होता है उसका घर शून्य है। अपुत्रस्य गृहम शून्यम दिशा शून्यम बांधवा, जिसके भाई नहीं होते हैं उसकी दिशाएं शून्य हैं। अब मूर्खस्य हृदयम शून्यम, और मूर्ख व्यक्ति के लिए हृदय शून्य है। सर्व शून्यम दरिद्रता, और जो दरिद्री व्यक्ति होता है उसके लिए चारों शून्य ही शून्य। दरिद्री माने असंतोषी व्यक्ति।
असंतोषी व्यक्ति के लिए चारों ओर शून्य ही शून्य है। राजा रोने लगे, महाराज अपुत्रस्य गतिर नास्ति न सुखम ई लोके न सुखम परलोके। अपुत्र के गति नहीं होती है, न उसे इस लोक में सुख मिलता है, न मरने के बाद उसे परलोक में सुख मिलता है। राजा रोने लगे हैं, गुरु जी को दया आ गई है। और गुरु जी ने कहा, राजन, बोले हाँ, धरो धीर हुई सुत चारी। आप धैर्य को धारण करो। कहा कि आप धैर्य को धारण करो। धरो धीर हुई सुत चारी। राजा रोने लगे, बोले महाराज यहां तो एक संतान के दर्शन नहीं हो रहे और आप कह रहे हो 4 संतान होंगी। यहां तो मुझे एक संतान के दर्शन नहीं हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपके 4 संतानें होगी। गुरु जी ने कहा, राजन, मैंने आपके प्रारब्ध को देख लिया है। मैंने आपके प्रारब्ध को देख लिया है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके एक नहीं, आपके संतान होंगी 4। देखिए क्या समझाने का क्रम और क्या बोलने का क्रम। थोड़ा तो हमें विवेक होना चाहिए कि मंदिर में कैसे जाया जाता है, कथा में कैसे जाया जाता है, सत्संग में कैसे जाया जाता है और संत महापुरुषों के पास कैसे जाया जाता। थोड़ा तो विवेक हमें होना चाहिए। थोड़ा तो कम से कम में विवेक होना चाहिए। मंदिर जाने का एक नियम होता है, तीर्थ जाने का एक नियम होता है, कथा में जाने का एक नियम होता है। न लिखा है, अन्य स्थाने कृतम पापम देव स्थाने विनश्यति और देव स्थाने कृतम पापम वज लेपो भविष्यति। अन्य स्थान पर किया हुआ पाप देव स्थान पे नष्ट होता है और देव स्थान पर किया हुआ पाप वज्र के समान भोगना पड़ता है। दशरथ जी रो रहे हैं, गुरु जी समझा रहे हैं। धरो धीर हुई सुत चारी। आपके 4 पुत्र पैदा होंगे। राजा ने कहा, घर में तो एक भी नहीं है और आप कह रहे हैं 4। वशिष्ठ जी ने कहा, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अरे राजन रो मत, ऐसी संतानें होंगी जो त्रिभुवन 3 लोक 14 भुवन में आपकी कीर्ति फैलेगी। जिस समय गुरु जी ने ये शब्द कहे तो राजा भाव विभोर हो गए। हम अगर आपसे कह दें, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम करोड़पति हो जाओगे, फिर तो आप इतने खुशी होगे। और कहीं हम कह दें तुम खाकपति हो जाओगे तो कहोगे महाराज तुम कथा करने आए हो कि मैं खाकपति बनाने आए हो। समय जमाना ही ऐसा है कि सब अच्छी अच्छी बात सुनना चाहते हैं, बुरी सुनने को कोई तैयार ही ना। जिस समय गुरु जी ने कहा ऐसी संतानें पैदा होंगी जो त्रिभुवन में आपका नाम होगा। राजा ने कहा कब होंगी? गुरु जी ने कहा आप पुत्र कामिष्टि यज्ञ करो। गुरु जी ने कहा कि आप पुत्र कामिष्टि यज्ञ करो। राजा ने कहा करो। देखो अगर कभी आप में सतोगुण बढ़ जाए तो कोई शुभ काम करना हो तो उसको कर लेना, कल के लिए मत छोड़ना। ठीक, कोई आपके मन में है अच्छा काम करने के विचार, उसे तत्क्षण कर लो। आपने कोई संकल्प कर लिया कि मैं कथा करवानी है, कि गंगा नहाना है, कि तीर्थ जाना है, कि दान देना है, हमने संकल्प कर लिया और अगर हमने वो संकल्प पूर्ण नहीं किया और हमारा शरीर छूट गया तो हमें कभी भी सद्गति नहीं मिलेगी।
हमें कभी भी सद्गति नहीं मिलेगी। ये हमें कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। ये हमें कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमने कोई संकल्प किया है, हमने कोई संकल्प किया है और अगर वो संकल्प अधूरा रह गया, अगर वो संकल्प अधूरा रह गया तो ध्यान रखना कभी भी आपको सद्गति नहीं मिलेगी। कभी भी आपको सद्गति नहीं मिलेगी। जब ये बात कही तो उसी समय दशरथ जी कहने लगे, महाराज आप यज्ञ करो। वशिष्ठ जी ने कहा कि हमें पुत्र कामेष्टि यज्ञ आती नहीं। दशरथ जी ने कहा है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ मुझे आती नहीं है। देखो कितनी बढ़िया शिक्षा मिली कि अगर हम आपके पुरोहित हैं, अगर हम आपके गुरु हैं और अगर हम आपके आचार्य हैं और यजमान को किसी वस्तु की आवश्यकता है, यजमान को किसी वस्तु की आवश्यकता है और अगर मुझे वो यज्ञ नहीं आता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है किसी सुयोग्य आचार्य को बुलवा करके और यजमान के यज्ञ को करवाना चाहिए। लेकिन आज के पुरोहितों को ये बातें नहीं पचेंगी। आज के गुरु लोगों ने तो ये सिखा दिया है कि मेरे सत्संग के अलावा किसी दूसरे के सत्संग में जाना ही मत, क्योंकि उन्हें मालूम है ये दूसरे के सत्संग में जाएगा, काम की बात सुन लेगा और हमारी पोप लीला को देख करके हमें छोड़ देगा। तो इसलिए कह देते हैं कि आप दूसरे के सत्संग में जाना ही मत। लेकिन गुरु वही है, पुरोहित वही है, आचार्य वही है कि अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं तो सुयोग्य आचार्य को बुला करके यजमान के यज्ञ को पूर्ण करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ मुझे नहीं आता। दशरथ जी ने कहा फिर किसे आता है? वशिष्ठ जी ने कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि को आता है। और श्रृंगी जी दशरथ जी के दामाद थे। श्रृंगी ऋषि जो थे दशरथ जी के दामाद थे। दशरथ जी और अंग देश का युवराज रोमपाद जब गुरुकुल में एक साथ पढ़ रहे थे, जब दोनों लोग शिक्षा लेकर के जब चलने लगे तो दोनों मित्रों में बातें हो गई कि अगर मेरे संतान होगी पहले तो हम आपको दे देंगे और आपके संतान पहले हो तो मुझे दे देना। कौशल्या के एक शांता नाम की कन्या पैदा हुई। जिस समय अंग देश के राजा रोमपाद को ये बात मालूम हुई, रोमपाद आते हैं और दशरथ जी ने अपनी कन्या उनको दे दी। कोई एक राजा, वही अंग देश के राजा रोमपाद, एक बार इनके राज्य में पड़ा अकाल। ध्यान रखना, राजा जब पाप करता है तभी अकाल पड़ता है। राजा पाप करेगा तभी अकाल पड़ेगा, राजा पाप करेगा तभी बाढ़ आएगी, राजा पाप करेगा तभी सूखा पड़ेगा, राजा पाप करेगा तभी भुखमरी आएगी। पाप करते हैं राजा लोग, भरना पड़ता हम लोगों को। राजा रोमपाद के यहाँ अकाल पड़ा है, ब्राह्मणों से मंत्रणा की है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि अगर कोई ब्रह्मचारी आवे तो निश्चित है कि बारिश होगी। एक विभांडक नाम के कोई महात्मा थे, उनके पुत्र का नाम था श्रृंगी।
और विभांडक जी ने अपने पुत्र को स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं मालूम होने दिया था। कौन है स्त्री और कौन पुरुष, उन्हें भेद ही नहीं मालूम था। जब अंग देश में अकाल पड़ा है तो मंत्रियों से मंत्रणा की गई है, सुंदर सुंदर नाचने वाली गणिकाओं को विभांडक जी के आश्रम भेजा गया है। उन कन्याओं ने आश्रम में जाकर के नृत्य किया है, श्रृंगारिक गीत गाए हैं, श्रृंगी जी के अंगों का स्पर्श किया है, लेकिन उनमें कोई विकार नहीं पैदा हुआ। जब उनमें कोई विकार नहीं पैदा हुआ तो उन कन्याओं ने फल लिया और फल को लेकर के और शहद में डुबा करके, और जैसे श्रृंगी जी के सामने किया है, और जैसे श्रृंगी जी ने जीभ निकाली और उसमें लगाया तो उन्हें बड़ा मीठा लगा। और जब उन्हें बहुत मीठा लगा, जब बहुत मीठा लगा तब इन्होंने पूछा, भैया इतना मीठा फल लाए कहाँ से? तो उन कन्याओं ने कहा, हमारे साथ चलो और हमारे राज्य में ऐसे मीठे मीठे फल हैं। वो कन्याएं आगे आगे फल हिला रही हैं। वो कन्याएं जो हैं बोले आगे आगे फल हिला रही हैं, और श्रृंगी जी पीछे से जीभ निकालते निकालते जा रहे हैं। जीभ निकालते हैं, फल को चाटते, 2 कदम आगे बढ़ते, और वही कन्याएं फल हिलाती हिलाती और ये जीभ लगाते लगाते, और जैसे आगे बढ़े और जैसे अंग देश के सीमा में पहुंचे तो एकदम मूसलाधार बारिश होने लगी। जैसे बारिश होने लगी, और उसी समय ये बात विभांडक ऋषि को मालूम हुई कि वैश्याओं को भेज करके और मेरे पुत्र को प्रलोभन दे करके अपने राज्य में बुला लिया, मैं जा रहा हूं अब पूरे अंग देश को भस्म कर दूंगा। विभांडक नाम के महात्मा क्रोध में आकर के अंग देश बढ़े। जब आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के जब अंग देश को भस्म करने जा रहे हैं, पृथ्वी कांप रही है, हवा चल रही है, मेघ गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। उसी समय ब्राह्मणों ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज बहुत बड़ी अशांति आने वाली है, बहुत बड़ी अशांति आने वाली है, कि महात्मा के क्रोध के सामने तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। महात्मा इतना क्रोध में है कि उसके सामने खड़ा होना और बोलना बहुत मुश्किल। उसी समय ब्राह्मणों ने की युक्ति बताई, आप एक काम करिए, अपनी शांता नाम की कन्या का विवाह महात्मा जी के पुत्र के साथ कर दो। उसी समय शांता नाम की जो कन्या थी उसका विवाह कर दिया गया श्रृंगी जी के साथ। और उधर से विभांडक जी क्रोध में आ रहे थे, और इधर से शांता ने जाकर के अपने ससुर को प्रणाम किया। ससुर कितना भी क्रोध में हो, और बहू एक गिलास जल लेकर के और प्रेम से जल दे दे, और उसी समय उसका क्रोध शांत हो जाएगा, उसी समय उसका क्रोध शांत हो जाएगा। महात्मा जी क्रोध में थे, और जैसे कन्या ने जाकर के प्रणाम किया, उनके मुख से निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव। देने आए थे श्राप और दे बैठे वरदान। निकल गया मुख से अखंड सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे दिया, और कहा बेटी राजकन्या वृद्धावस्था पे अपना अंतिम बना लेना। ऐसे श्रृंगी ऋषि दशरथ जी के दामाद थे। दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार को मार दिया था तो सभी ब्राह्मणों ने प्रतिज्ञा की थी, सभी ब्राह्मणों ने प्रतिज्ञा की थी कि कोई ब्राह्मण दशरथ जी के यहां पूजा पाठ करने नहीं जाएगा,
कोई ब्राह्मण दशरथ जी को आशीर्वाद नहीं देगा। हम भी कहते हैं अगर आज के ब्राह्मण सही हो जाएं तो आप लोग पाप करना भूल जाओ। जिंदगी भर पाप करते हैं आप और तेरे ही खाने पहुंच जाते हैं ब्राह्मण। रावण कहता है कभी ब्राह्मणों को 5 अन्न खाना ही नहीं चाहिए। तेरही का अन्न, मूल शांति का अन्न, गृह प्रवेश का अन्न, भंडारे का अन्न और श्राद्ध का अन्न। जो जिंदगी भर जो पाप करते हो और वही 13 ब्राह्मणों को खिलाए जाते हैं। घर बनाने में जितने जीव मर जाते हैं वही गृह प्रवेश में ब्राह्मणों को पाप खिलाए जाते हैं। अब ब्राह्मण तो ऐसे बुद्धि के कुंद कि 5 रुपया मिलेंगे और तुम्हारे पाप खाएंगे। रावण कहता है कि ब्राह्मण 5 अन्नों का बहिष्कार कर दे। अगर ब्राह्मण को कोई कुदृष्टि से देख दे तो उसका वंश नाश हो जाए। उस समय ब्राह्मणों ने प्रतिज्ञा की थी कि कोई ब्राह्मण दशरथ जी के यहां पूजा पाठ करने नहीं जाएगा, कोई ब्राह्मण दशरथ जी के हाथ का दान नहीं लेगा, कोई ब्राह्मण दशरथ जी को आशीर्वाद नहीं देगा। और सभी क्षत्रियों की प्रतिज्ञा थी कि कोई क्षत्रिय अपनी कन्या दशरथ जी को नहीं देगा। देखो पहले धर्म था, अगर कोई गलती करता था तो समाज उसका बहिष्कार करती थी। आज पहले कोई गलती करता था तो समाज उसका बहिष्कार करती थी। तो क्या लिखा है, श्रृंगी जी को लेने के लिए दशरथ जी गए हैं, आए नहीं। फिर श्रृंगी जी को लेने के लिए माता कौशल्या गई है, फिर भी नहीं आए। तब श्रृंगी जी को लेने वशिष्ठ जी गए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। जब वशिष्ठ जी गए हैं, हाथ जोड़ करके कहा है कि आप चलो। श्रृंगी जी ने कहा यद्यप मेरे ससुर हैं ये, लेकिन ब्राह्मणों ने एक संकल्प किया है, दशरथ जी को आशीर्वाद नहीं देंगे, दशरथ जी के हाथ का दान नहीं लेंगे, दशरथ जी के यहाँ पूजा पाठ करने नहीं जाएंगे, इसलिए मैं जा नहीं सकता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा बात तो सही है, लेकिन अगर आप पुत्र कामिष्टि यज्ञ करोगे तो इससे धरातल पे ईश्वर का आगमन होगा, और जब ईश्वर का पृथ्वी पे अवतरण होगा तब गोवि विप्रस्य वेदस सती सत्यवादी अलुब्धो दानशीलस सप्तभिर्धारते मही। जो 7 लोग इस पृथ्वी को करें धारण, और इस समय 7 लोग हो रहे हैं परेशान। अगर प्रभु का धराधाम पे आगमन हो जाएगा तो 7 लोग सुखी हो जाएंगे। विप्रधेन सुर संत हित, गीता में भी यही कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी जी को समझाया है तब श्रृंगी जी को बात समझ में आई है, और श्रृंगी जी आते हैं। 1 साल तक पुत्र कामिष्टि यज्ञ हुआ है। 1 साल तक पुत्र कामिष्टि यज्ञ हुआ है, और उस यज्ञ से चरु माने खीर निकली है। ध्यान रखना, पहले 1 वर्ष तक यज्ञ चलते थे और सब में समय की पंचुअलिटी होती थी, सब में समय की पंचुअलिटी होती थी। और अब तो 5 दिन 7 दिन का यज्ञ होगा तो उसमें भी समय से नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इस जमाने में पैसे की प्रधानता है और उस जमाने में धर्म की प्रधानता थी। आपके भदोई में रामलीला ग्राउंड में मैंने कथा की, और जिसने कथा करवाई वो बनिया थे। तो हमसे बोले महाराज हम दुकान नहीं छोड़ेंगे, कथा छोड़ेंगे, पूजा कर दिया करेंगे, अब व्यवस्था हमने आपकी कर दी, आप कथा करो। मैंने
उनसे कहा कि अब मेरी बात मानो, कथा के समय आप मेरे सामने बैठो और कथा के बाद आप दुकान पे बैठो, और अगर तुम्हारी पूरी आमदनी ना हो तो तुम्हें हम देंगे। आप अनुमान लगा लो कि एक दिन में आपकी बिक्री कितनी होती है, और आप कथा में समय से बैठो, आप कथा में समय से बैठो, और मैं दावा करता हूं कि आपकी जो आमदनी बिक्री है उस शाम तक हो जाएगी इतनी। आप फोन ले लेना, संजय गुप्ता हैं भदोई में, पता लगा लेना। 7 दिन मैंने बिठाया और बाद में बताया कि महाराज 1000-2000 की बिक्री ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन हमें ईश्वर पे विश्वास ही नहीं है। अरे कभी ईश्वर पे विश्वास करके देखो तो ईश्वर कितना महान है, लेकिन हमें ईश्वर पे विश्वास नहीं है, तभी तो हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर ईश्वर पे विश्वास हो जाए तो ईश्वर तो स्वयं कहता है कि आपके योग और क्षेम का वहन मैं करूंगा। देवर्षि जब विवाह करने जा रहे तो क्या बोले हैं? जय विद हो ये नात हित मोरा, करऊं सुबेग दास मैं तोरा। ये चौपाई नहीं है, ये मंत्र है। कोई काम करो और इस मंत्र को 11 बार बोलो। आप लड़की देखने जा रहे हैं, आप इस मंत्र को 11 बार बोलो। जय विद हो ये नात हित मोरा, करऊं सुबेग दास मैं तोरा। मैं कन्या देखने के लिए जा रहा हूं, अगर इस कन्या से हमारे घर में शांति आवे तो कन्या हमें पसंद आवे, और अगर इस कन्या से घर में शांति ना आवे तो हमें कन्या पसंद ना आवे। आप अपने निवास के लिए घर देखने जा रहे हैं, 11 बार इस मंत्र को बोलो। जय विद हो ये नाते हित मोरा, अकरऊं सुबेग दास मैं तोरा। महाराज मैं अपने लिए घर देखने जा रहा हूं, अगर उस घर में रह करके, अगर उस घर में रह करके हमारा परमार्थ सही हो, बुद्धि सही हो, घर में शांति रहे, घर में निरुक्ता रहे, बच्चे सही रास्ते में चलें, तो ये घर मुझे पसंद आ जाए। कोई काम करिए, आप दुकान खोलने जा रहे हैं, 11 बार मंत्र बोलो। जय विद हो ये नात हित मोरा, अकरऊं सुबेग दास मैं तोरा। मार्केट में मैं धंधा करने जा रहा हूं, अगर इस धंधा से हमें इज्जत मिले, सम्मान मिले, कीर्ति मिले, निरुक्ता मिले, संपन्नता मिले, तो धंधा हमारा चल जाए। और अगर उस धंधे से हमारी बेइज्जती हो, बीमारी आवे, अपयश मिले, निंदा बने, तो धंधा फेल हो जाए। ईश्वर पे छोड़ो, तो ये मंत्र है। कोई काम करिए, 11 बार बोलो। जय विद हो ये नाते हित मोरा, अकरऊं सुबेग दास मैं तोरा। 1 साल तक पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। वही लिखा है, भगत सहित मुनि आहुति दीनी, भक्ति के सहित। और हम लोगों में कमी क्या है? हम सामान तो जुटा देते हैं, लेकिन भाव नहीं बना पाते हैं। और ईश्वर माल का भूखा नहीं है, ईश्वर भाव का भूखा है। ईश्वर जो है वो भाव का भूखा है, माल का भूखा नहीं। माल के भूखे तो हम हैं, दाम के भूखे तो हम हैं, अब माल का भूखा ईश्वर नहीं, ईश्वर भाव का भूखा है। देखो गीता में आया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति पत्रम। रुक्मिणी ने कौन सा ऐसा पत्र लिखा जो भगवान द्वारिका को छोड़ करके कुंदनपुर आए?
पत्रम पुष्पम, गजेंद्र के फूल में कौन सी ऐसी विशेषता थी जो बैकुंठ को छोड़ करके और गरुण को त्याग करके नंगे पैर भाग करके प्रभु गंडकी नदी के किनारे गए। पत्रम पुष्पम फलम, शबरी और सुलभा के फलों में कौन सी ऐसी विशेषता थी जो 56 प्रकार की मेवा त्याग करके और प्रभु विदुर जी की पत्नी विदुरानी के केले के छिक्कल खाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, तोयम माने जल। एक नाजी के जल में कौन सी ऐसी विशेषता थी जो गधे के अंदर से भगवान शंकर प्रकट हो गए। ये चारों में विशेषता थी भाव की। रुक्मिणी के पत्र में भाव की प्रधानता थी, शबरी और सुलभा के फलों में भाव की प्रधानता थी, गजेंद्र के फूल में भाव की प्रधानता थी और एक नाथ जी के जल में भाव की प्रधानता थी। हम लोग सामान तो जुटा देते हैं लेकिन भाव नहीं बना पाते हैं, तभी बात नहीं बन पाती है। यहां लिखा है भगत सहित मुनि आहुति दीनी। भक्ति के साथ आहुतियां दी गई हैं, भाव के साथ पूजन किया गया है और निष्ठा के साथ जप किया गया है। प्रसाद मिला है, अग्नि देवता ने प्रसाद दिया है, वो प्रसाद गुरु जी को दिया गया है और गुरु जी ने वो प्रसाद दशरथ जी को दिया है। दशरथ बोले हाँ, इस प्रसाद का विभाजन करो। देखो ये शिक्षा है। यज्ञ भगवान ने गुरु जी को दिया है और गुरु जी ने राजा को दिया है और राजा ने अपनी पत्नियों को दिया है। कभी आप कथा में जाएं, मंदिर में जाएं, तो कभी भी व्यास जी के सामने, पुजारी के सामने माताओं को अपना आंचल नहीं फैलाना चाहिए। महाराज हमारी गोदी भर दो। गोदी आपका पति भरेगा, हम लोग नहीं भरेंगे। आपकी गोदी भरने की शक्ति और सामर्थ्य जो है पति में है, किसी गुरु में नहीं है। आपके सामने प्रमाण है। वशिष्ठ जी ने राजा को दिया है और राजा उस प्रसाद को लेकर के जाते हैं। तो क्या लिखा है? अर्ध भाग कौशल्य दीना, आधा भाग माता कौशल्या को दे दिया। जो शेष बचा उभय भाग आधो कर दीना, जो शेष बचा उसके 2 भाग कर दिए। अब राजा मन में सोच रहे हैं अगर दोनों लोगों को एक साथ दें, कैकेयी और सुमित्रा को, तो बाएं हाथ से प्रसाद देने से प्रसाद का अपमान होता है। देखो प्रसाद बांटने का भी ढंग होता है। कौशल्या तो मान लो महारानी थी, कोई बात नहीं, महारानी थी, उसको आधा दे दिया। लेकिन ये तो दोनों बराबर की हैं। अरे कैकेयी को पहले देंगे तो कहीं सुमित्रा रुष्ट ना हो जाए, और कहीं सुमित्रा को पहले देंगे तो कैकेयी रुष्ट ना हो जाए। तो राजा धर्म संकट में है, किसको दें? और दोनों हाथ से देंगे तो बाएं हाथ से प्रसाद देने से प्रसाद का अपमान होता है। प्रसाद बांटने वाले को इतना तो कम से कम विवेक रखना चाहिए कि प्रसाद कैसे देना है। आधा भाग माता कौशल्या को दे दिया, जो शेष बचा उसके 2 भाग किए, 1 भाग माता कैकेयी को दे दिया। जो शेष बचा उसके फिर 2 भाग किए और 2 भाग करके 1 भाग कैकेयी को दे दिया और 1 भाग कौशल्या को दे दिया कि तुम अपने हाथ से सुमित्रा को दे दो ताकि गुस्सा न हो जाए। जैसे कैकेयी ने और कौशल्या ने प्रसाद माता सुमित्रा को दिया है, सुमित्रा ने प्रसाद लेकर के माथे से लगाया है, ईश्वर हमारे 2 पुत्र पैदा हों और दोनों माताओं की पुत्रों की सेवा में लग जाए। देखो ये साउथ का प्रेम है। और आज
आज तो दिरानी जिठानी की नहीं निभती है। आज घरों में दिरानी और जिठानी की निभती नहीं है। इधर देखिए, यहां साउथ और साउथ का प्रेम। जिस समय माता कौशल्या को मालूम हुआ है कि राम वनवास की सूत्रधार कैकेयी है, तो कौशल्या रो करके बोली है, राम अब तुम्हें रोकने का मुझे अधिकार नहीं है। अगर पिताजी ने आपको जंगल दिया होता तो पिता से 100 गुना श्रेष्ठ मां होती है, मैं तुम्हें रोकने का अधिकार रखती थी। क्यों पिता से 100 गुना श्रेष्ठ होती है मां? अगर पिता ने जंगल दिया होता तो तुम्हें रोकने का मुझे अधिकार था, लेकिन सूत्रधार कैकेयी है, इसलिए मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं। अब आज की कोई होती तो पकड़ करके राम का हाथ और कैकेयी के पास जाती, कैकेयी सुन, मेरा पुत्र जंगल नहीं जाएगा, तू जा और अपने पुत्र को साथ ले जा। लेकिन नहीं, ये कथा शिक्षा देती है परिवार में शांति कैसे आती है, एक दूसरे के अपराध को माफ करने से। एक पंडित जी थे, उनके 7 पुत्र थे और बड़े शांत। और एक सेठ जी थे बहुत पैसे वाले, उनके 2 पुत्र बहुत अशांत। सेठ जी पैसे वाले थे, मार्केट में नाम था, संतान 2, पैसा अनाप शनाप, फिर भी अशांत। सेठ जी को रहा न गया तो सेठ जी रात के 2 बजे पंडित जी के घर पहुंच गए और रात के 2 बजे जाकर के पंडित जी का गेट बजा दिया, खट खट खट। पंडित जी ने गेट खोला तो गेट पर सेठ जी खड़े हैं। गरीबात का समय था, लाइट थी नहीं, इन्वर्टर था नहीं, तो उस समय जलाते थे लैंप। पंडित जी ने कहा, पनतानी? बोले हाँ, सेठ जी आए हैं, या दीपक जला दो। आज की कोई मैडम होती तो कहती तुम ही जला लो, ये 2 बजे रात में कोई दीपक जलाने का समय हो रहा है क्या? लेकिन नहीं, स्त्री ने पति की इज्जत रखी। ठीक है, आपस में मन मुटाव है तो घर में रखो, लेकिन बाहरी व्यक्ति कभी आवे तो स्त्री को पति का अपमान नहीं करना चाहिए। पनतानी ने दीपक जला करके रख दिया। पंडित जी ने कहा, सेठ जी रात के 2 बजे क्यों आए? सेठ जी ने अपना वही दुख रो दिया कि मेरे 2 पुत्र हैं, पैसा बहुत है, इज्जत बहुत है, प्रतिष्ठा बहुत है, सम्मान भी बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। और तुम्हारे 7 पुत्र हैं, पैसा भी नहीं है, सुविधाएं भी नहीं है, सम्मान भी नहीं, शांति क्यों है? पंडित जी बोले ही नहीं। पंडित जी ने कहा, पनतानी सेठ जी आए, चाय बना लो। गरीबत का समय था, दीपक एक था, रख दिया बैठक में। रसोई में अंधेरा था, तब माता जी चाय बना रही थी, तो डालनी थी चीनी और पड़ गई नमक। कोई बात नहीं, पनतानी चाय रख करके अपना चली गई। और जैसे पंडित जी ने कप उठाया, जान तो गए, पंडित जी अपना आराम से पी गए। और सेठ जी, कड़वी है, कड़वी है। सेठ जी से पंडित जी ने कहा, मेरे घर में ऐसे ही शांति है। कैसे? बोले हमने रात के 2 बजे लैंप मांगा, पनतानी ने मना नहीं किया और धोखे में चीनी की जगह पे नमक पड़ गया, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, उसने हमसे नहीं कहा और हमने उससे नहीं कहा। ऐसे घर में शांति आती। एक दूसरे के अपराध को माफ करो, एक दूसरे के अपराध को माफ करिए, घर में शांति आएगी। राजा ने प्रसाद वितरण कर दिया, और जब राजा ने प्रसाद वितरण कर दिया तो कह रहे हैं, जब प्रसाद वितरण कर दिया, संत महात्माओं की विदाई हो गई है, यज्ञ की पूर्ण आहुति हो गई है, गुरु जी से आज्ञा मिली है, राजा अपनी 3 पत्नियों के पास गए। सबसे पहले कौशल्या के पास गए। कौशल्या बोले, हाँ हमें गुरु जी ने भेजा है।
इस समय आपने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण किया है। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो बोलो, क्योंकि आपने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण किया है। आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो बोलो। माता कौशल्या ने कहा, महाराज अगर देना चाहते हो तो हमें सुविधा ये दो कि हमारे शयन कक्ष में 9 महीने तक कोई ना आवे, हो सके तो आप भी मत आना। दशरथ जी ने कहा, पत्नी के शयन कक्ष में पति नहीं तो फिर कौन जाएगा। माता कौशल्या रो करके बोली, स्वामी आप सिंहासन पे बैठते हो, आपके ऊपर पापी क्रोधी लोभी की दृष्टि पड़ती है। वही दृष्टि अगर हमारे गर्भ के ऊपर पड़ गई तो मेरे पुत्र के संस्कार बिगड़ जाएंगे। देखो, पहले मेरी माताएं अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देती थीं। अगर गर्भवती हो जाती थीं तो किसी अपरिचित व्यक्ति से बात नहीं करती थीं, कभी मार्केट में घूमने नहीं जाती थीं। क्यों? उन्हें मालूम था मेरे पेट में बालक है, इसे सुंदर संस्कार देने। और अब तो संतान पेट में है, खाती हैं समोसा, पीती हैं पेप्सी, पहनती हैं मैक्सी, घूमती हैं टैक्सी, घूम रही क्लबों में। बताओ तो राम पैदा होंगे कि रावण? बोलो बोलो। अभी हमारे मध्य प्रदेश में एक गर्भवती इस लड़की थी, वो गरबा में नाचने गई, बच्चा वहीं हो गया उसके। ऐसी संस्कृति बिगड़ी। अब बाद में कहते बच्चे हमारी बात नहीं मानते। आपने शास्त्र की बात मानी? जब आपने शास्त्र की बात नहीं मानी तो आपके बच्चे आपकी बात क्यों माने? माता कौशल्या कह रही है, हमारे शयन कक्ष में 9 महीने तक आप भी मत आना, क्योंकि आप सिंहासन पे बैठते हो, आपके ऊपर पापी क्रोधी लोभी की दृष्टि पड़ती है। वही दृष्टि अगर हमारे गर्भ के ऊपर पड़ गई तो हमारे बच्चे के संस्कार बिगड़ जाएंगे। राजा कैकेयी के पास गए। कैकेयी, मुझे गुरुजी ने भेजा है, आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो बोलो। कैकेयी ने कहा, महाराज देना चाहते हो तो हमें वरदान में ये दो, मैं 9 महीने तक कौशल्या की सेवा करूं। मैं 9 महीने तक कौशल्या की सेवा करूं, जाके मेरा पुत्र जो पैदा हो वो सेवा भावी पैदा हो। दशरथ जी कैकेयी को लेकर के कौशल्या के पास गए। कौशल्या बोले, हाँ 9 महीने तक कैकेयी आपकी सेवा मांग रही है। कौशल्या बोल पड़ी, राजन हमें सेवा नहीं चाहिए, मैं इस समय यज्ञ के प्रसाद को मैंने ग्रहण किया है, और अगर मैं कैकेयी की सेवा लूंगी तो मेरा पुत्र आलसी पैदा होगा। अगर मैं कैकेयी की सेवा लूंगी तो हमारा पुत्र आलसी पैदा होगा। आप देख लो, 5 साल का बच्चा मोबाइल में हर फंक्शन को लगा लेता है। अब 5 साल का बच्चा, उसको रिमोट दे दो तो टीवी के हर फंक्शन को खोल लेगा। लेकिन 5 साल के बच्चे कथा में बैठते हैं क्यों? जब संतान पेट में थी तो उनके माँ बाप ने जब कभी कथा सुनी नहीं तो बच्चे में संस्कार आवे कहाँ से? संतान पेट में थी तो अम्मा टीवी तोड़ रही थी और मोबाइल फोड़ रही थी, संस्कार तो वही पड़े नहीं पड़े। 5 साल का बच्चा टीवी के सामने बैठ सकता है, 4 घंटे कार्टून देख सकता है, लेकिन 5 साल का बच्चा आधा घंटे को सत्संग में नहीं बैठता। क्यों? उनके माँ बाप ने उसको संस्कार दिए ही नहीं। मना कर दिया, हमें कैकेयी की सेवा नहीं लेनी, अगर मैं सेवा लूंगी तो पुत्र आलसी पैदा होगा। राजा सुमित्रा के पास गए हैं, गुरुजी ने मुझे भेजा है, अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो बोलो। सुमित्रा कह रही है, राजन, बोले हाँ हमें वरदान ये दो, दिन के समय हम कैकेयी की सेवा करें
और रात के समय हम कौशल्या की सेवा करें। और जब दोनों माताओं ने मना कर दिया है, तब सुमित्रा ने कहा, विधाता हमारे 2 संतान पैदा हों, एक कौशल्या के पुत्र की सेवा में लग जावे और एक कैकेयी के पुत्र की सेवा में लग जावे। तब राजा ने कहा है कि गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि अपनी पत्नियों से कह करके आओ, इस समय तुमने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण किया है तो इस नियम को अपनाओ, सत्यम शौचम दयादानम एक भुक्तम तो भोजनम वर्ष अवश्रियाणाम पुत्रम अत निर्मला। गुरुजी ने कहा है कि आप तीनों लोग क्या करना, सत्यम सत्य बोलो, शौचम शुद्ध रहो। ये क्रीम लगाने से और पाउडर लगाने से सुंदरता नहीं आती है। ये जो पाउडर जो है ये पशुओं की हड्डी से बनता है, और क्रीम जो है आप सब जानते हो ये पशुओं के मांस को पेरते हैं और उससे निकलता है तेल, और वही तेल जो है साबुन और क्रीम में काम आता है। जो नहीं लगाती माताएं ओंठ में लिपस्टिक, ये पशुओं का खून है। जो लगाती माताएं नाखूनी, क्या बोलते हैं, नील पालिश, ये पशुओं का खून है। आपने चाय पी होगी और चाय के डिब्बे में लिखा होता टी डस्ट, लिखा होता है। डस्ट माने होता कूड़ा। अपने यहाँ चाय नहीं, अपने यहाँ आता है भूसा, जैसे गेहूं का भूसा। तो उस भूसे में ताकत नहीं है तो उसमें मिलाते पशुओं का खून, और वही लाल लाल कसैला कसैला हमें पीने का पड़ गया है अभ्यास। और कहेंगे हम क्या हैं, शाकाहारी। आप क्या खाते, साबूदाना। ये साबूदाना जो आप खाते हैं ये चिकना चिकना होता है, लिबलेबा लिबलेबा। इसमें पशुओं की रीढ़ की हड्डी के पीरते हैं, जिससे बनता जिलेटन, और वही साबूदाना में मिलाते हैं। अब हम लोग खूब व्रत में बैठ के खाते हैं और कहेंगे क्या, बोले हम शाकाहारी हैं। काहे कि शाकाहारी हैं हम लोग। ये कथा से शिक्षा ले लेनी चाहिए, मुझे कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। सत्यम, अगर संतान अच्छी बनानी तो सत्य बोलो, सत्यम शौचम शुद्ध रहो। ये साबुन लगाने से और क्रीम लगाने से शुद्धि नहीं, क्योंकि वो अशुद्ध हैं। सत्यम शौचम दया, मन वाणी कर्म से 84 लाख प्रकार के योनियों पे दया करना। सत्यम शौचम दया दानम, और एक भुक्तम तो भोजनम, बोले एक बार करे भोजन। क्यों, जब टंकी ही तक भरी रहेगी तो मस्तिष्क की ऊर्जा जो है वो भोजन पचाने में लगेगी, आत्म चिंतन में लगेगी ही नहीं। इसलिए कहा गया उपवास करो। कम खाओगे तो मस्तिष्क की ऊर्जा परमात्मा में लगेगी, और जब ज्यादा खाओगे तो ही जब वाई लोगे क्यों, टंकी यहां तक भरी है, टंकी यहां तक भरी है और कथा जाने की जगह है ही नहीं। और जब पेट खाली हो तब तो कुछ जाए। इसलिए कहा गया है कि हमें उपवास रखना चाहिए, जाकि टंकी खाली रहे तो कुछ तो अंदर जाए। देखो, सत्यम शौचम दयादानम एक भुक्तम तो भोजनम वर्ष अवश्रियाणाम पुत्रम अत निर्मला। गुरु जी ने बताया है विधि, और राजा ने जाकर के अपनी पत्नियों को बताया है। तीनों माताओं ने इस व्रत का जो नियम उसको पालन किया है। इसके बाद चैत्र का महीना आया है, शुक्ल पक्ष था, नवमी तिथि थी, भौमवार था, अभिजित मुहूर्त था, मध्य दिवस था। माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए हैं। ये बिल्कुल दिमाग से बात निकाल देना कि राम जी का जन्म हुआ और कृष्ण भगवान का जन्म हुआ।
ना तो राम का जन्म होता है और ना कृष्ण का जन्म होता। क्यों? ईश्वर का प्राकट होता है और मनुष्यों का जन्म होता है। साफ लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। अगर कोई व्यास जी और कोई पंडित जी कहें कि आज राम का जन्म होगा और आज कृष्ण का जन्म होगा, तो उस बेचारे ने कभी शास्त्र को खोल के पढ़ा ही नहीं। ये बात हमने नहीं लिखी, गोस्वामी लिख गए। और यही बात भागवत में है और गीता में भी है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। जैसे हम लोग 9 महीने तक माँ के पेट में रहते, ऐसे ईश्वर किसी के पेट में नहीं रहता है। इस बात को ध्यान रखना। माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए हैं। माता जी ने भगवान की स्तुति की है। भगवान ने माता जी से कहा हमें गोदी में ले लो। माता जी ने कहा हम गोदी में लेंगे नहीं। बोले क्यों नहीं लोगे? बड़े बड़े योगी महात्मा तपस्वी तो हमारे ध्यान के लिए ध्यान से हमें देखते हैं, और मैं तो आपके सामने आया और आप मना कर रही। माता जी ने कहा पहले रो, सुन बचन सुजाना रोदन। देखो ये हिंदुस्तान की माताएं हैं जिसने ईश्वर से कहा कि पहले रो, जबकि अयोध्या में सब लोगों को मालूम हो कि कोई आया है। सुन बचन सुजाना रोदन ठान। जब भगवान कहाँ कहाँ करके रोने लगे हैं, तब माता जी ने गोदी दी है। गोदी में लिया है, मुख को पुचकारा है, सिर पे हाथ घुमाया है और लिटा करके गोदी में, और माँ आंख बंद करके बैठी है। आंख बंद करके माता जी बैठी हैं। उसी समय रोने की आवाज़ दासियों के कान में गई। दासियां भाग करके राजा के पास गई, और जैसे राजा ने सुना पुत्र उत्सव की घटना, तो मानो ब्रह्मानंद। अब बात भी सही, इसके घर में ईश्वर पुत्र बन के आया हो, वो पिता कितना महान होगा, वो पिता कितना महान होगा। इसके बाद गुरु जी को बुलाया गया है, नामकरण संस्कार किया गया है। मंगलवार को कौशल्या जी के पुत्र और बुधवार के दिन सुमित्रा के 2 और कैकेयी के 1 पुत्र की बात आती है। नामकरण संस्कार हुए हैं। 12 वर्षों तक, कहीं कहीं लिखते हैं 15 वर्षों तक ये अयोध्या में रहे हैं। इनके जो भी नामकरण संस्कार इत्यादि सारे संस्कार किए गए हैं। इसके बाद विश्वामित्र जी आते हैं। विश्वामित्र जी इनको लेकर के जाते हैं। 15 दिन तक ये विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे हैं। रास्ते में इन्होंने ताड़का को मारा है, मारीच को फेंका है और सुबाहु को फूंका है। मतलब काम, क्रोध और लोभ। ताड़का जो है वो क्रोध है, क्रोध, और मारीच जो है ये लोभ है। तो काम को मारा है, क्रोध को फूंका है और लोभ को फेंका है। गुरुजी जान गए। फिर इनको बला और अतबला नाम की विद्या सिखाई, जिससे भूख प्यास न लगे। इसके बाद ही बक्सर में रह करके वहाँ का जो राक्षसों का जो समूह था विनाश करते हैं, और फिर 15 दिन जनकपुर में रहे हैं। भगवान शंकर का पिनाक तोड़ करके राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ है। भरत जी का विवाह मांडवी के साथ हुआ है। लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ हुआ है, और शत्रुघ्न का विवाह श्रुत कीर्ति के साथ हुआ। चारों लोगों के विवाह हुए हैं। चारों लोग अपना वापस आते हैं। माताओं ने इनको मुंह दिखाई दी है। 12 वर्षों के बाद राजा के मन में राम को राजा बनाने की इच्छा हुई है। राजा गुरु जी के पास गए हैं, हमें राम को राजा बनाना है, आप सुंदर सा मुहूर्त बताओ। गुरु जी ने कह दिया, बेग विलंब न करहु नृप, साजऊ सबई समाज, और सुदिन सुमंगल होई जब राम होई युवराज। जिस दिन राम राजा बन जाएं वही सुंदर मुहूर्त है। अभिषेक की तैयारियां होने लगी। इंद्र ने भगवती से प्रार्थना की। माता जी ने आकर के कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ा है। राम अभिषेक की जगह राम वनवास की तैयारियां हुई। फिर आपको मालूम है कि 14 वर्ष का वनवास हुआ है। उसमें
12 वर्षों तक ये चित्रकूट में रहे हैं, 1 वर्ष तक ये रास्ता में रहे हैं और 11 महीने 28 दिन तक सीता जी लंका में रही हैं। रावण का उद्धार किया है और पुनः भगवान आते हैं, इनका राज्य अभिषेक हुआ है। भागवत को देख लो, देवी भागवत को देख लो, साफ लिखा है कि सीता जी जंगल नहीं गई। सीता जी, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस समय भगवान राम जंगल में थे, लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए थे। देवी भागवत में कथा दी है, एक राजा थे कुशध्वज। कौन थे? कुशध्वज। वेद का पाठ कर रहे थे, उनके मुख से एक कन्या पैदा हुई थी जिसका नाम था वेदमती। पिताजी के मन में इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूंगा। पिताजी की इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूंगा। पिताजी का शरीर छूट गया। कन्या ने मन में सोचा कि पिताजी के अधूरे संकल्प को हम पूर्ण करेंगे। कन्या जंगल में तपस्या कर रही थी और उसी समय रावण ने कन्या का हाथ पकड़ लिया। उसी समय कन्या ने कहा, मैं अपने पिताजी के अधूरे संकल्प को पूर्ण करने की तपस्या कर रही थी, तुमने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बेधर्म किया है, मैं तेरा नाश करूंगी। वही वेदमती नाम की कन्या आग में प्रवेश कर गई है। उसी वेदमती कन्या रावण के पास जा करके रावण का उद्धार करती है। तो ध्यान रखना, लंका में सीता नहीं, लंका में वेदमती नाम की कन्या गई है। और वही लिखा, भगवान राम ने कहा, तुम पावक में करो निवासा, जब तक करो निशाचर नासा। सीता जी आग में थी, अब वेदमती नाम की कन्या लंका गई है, रावण का उद्धार किया है। फिर वही वेदमती कन्या आग में प्रवेश कर गई और सीता जी आग में थी, वही आग से निकली। कहने का आशय ये कि सीता जी लंका नहीं गई थी। मानस में भी यही है, भागवत में भी यही है और देवी भागवत में भी यही है। और फिर भी हम लोग मूर्ख रावण के पुतले फूंकते हैं। तो ध्यान रखना, ये कथा से शिक्षा ले लेना। यही कथा भागवत में 2 अध्याय में आई है। 2 अध्याय में भागवत में यही कथा आई है।